बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। ओम साई राम। पति जी हंसा रहे हो मुझे, पति जी इसलिए हंसा रहे हो। तो आज पति जी ने बहुत गरम गरम समोसा लाया, खाया, मस्त मस्त समोसा, चाय पिए। पति जी मेरा लाइव देख रहे तो हंस रहे हैं कि कैसे बात करती हो तुम। तो वही हंसी छूट रही थी। गाइस तो चलते थोड़ा बाहर, थोड़ा सा टहल कर आते तो फिर आपसे मिलते। मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो हेलो गाइस, घर से बाहर निकल के थोड़ा सा टहल लेते हैं और समोसा खाए हैं। तो समोसा खाने से कैलोरी बहुत रहती समोसा में ना, इसीलिए हमने कहा चलो 10 चक्कर लगा लेंगे। इसके बाद घर में खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि अभी तो क्या हाल चाल है, बहुत धासु पैनी सु। एक बहन मिल गई, उससे बातें करने लगे। तो कैलोरी मतलब समोसा में कैलोरी होती है ना, तो थोड़ा सा टहल लेंगे तो मुझे आराम रहेगा। यानी 5-6 चक्कर लगा लेंगे, तब थोड़ा सा जो खाएं पिए हैं उसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा टहल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो मैं टहल कर आ गई। टहलने के बाद तो फिर मैं आ गई किचन में। तो आज मैंने चश्मा इसलिए लगाया कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहे हैं। एक तो गाइस मैं बहुत टेंशन में हूँ कि मेरे यहाँ गाल के अंदर गांठ पड़ गई, इसकी भी दर्द हो रही। तो अब सोमवार को जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। पति जी छुट्टी लेंगे सोमवार वाले दिन कि ये भी मेरे साथ जाएंगे। कहे थे कि तुमको अकेले नहीं भेजेंगे क्योंकि तुम घबरा जाओगी। तो इधर में बैगन की पकौड़ी बना रही, पति जी आकर खड़े हो गए हैं। और ये अच्छी बात नहीं कि तुम खड़े बना रहे हैं, हम तो उनको गरम गरम पकौड़ी चाहिए था। तो वही कह रहे हम बना रहे हैं, टाइम लगता है बैगन की पकौड़ी बनाने में, थोड़ा धीमी आंच में बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या बता रहे थे कि यहाँ अंदर मेरी गांठ दिखी, अंदर मेरे गांठ हो गए हैं। तो मुझे डॉक्टर को भी दिखाना, बहुत दर्द होता है। इसकी दर्द के पीछे कान में और सर में भी मेरा दर्द होने लगता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो सोमवार को जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। दिखाना बहुत ज़रूरी कि आगे चलकर मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, इसीलिए तो हमने सोचा कि अपनी फैमिली वालों को बता दें। आज मैंने इतना वर्कआउट किया है कि क्या ही बता, अच्छा लग रहा है। वर्कआउट कर कर टहल कर आए, बहुत लंबा जा आए टहल कर। फिर अपनी सहेली के घर में गए, वहाँ थोड़ी देर बैठ के गप्पे उप्पे मारे। इसके बाद मैं 8:30 बजे घर आई हूँ। तो खाने में करेला बना हुआ रखा हुआ है, आटा मड़क रखा हुआ है, थोड़ी सी लौकी चने की दाल बच गई है। तो पतिदेव बोले थे कि बैगन ना है, बैगन की पकौड़ी बना लो। तो मुझे भी बहुत पसंद है बैगन की पकौड़ी। तो इसीलिए एक तरह मैं बैगन सेक रही, तो अच्छे से बैगन सीख जाएगी तो फिर रोटी बनाएंगे, तो पतिदेव को देंगे बैगन की सब्जी, बैगन की पकौड़ी, करेला और चने की दाल, माने लौकी चने की दाल बची है, तो ये हो जाएगा। ऐसे भी रात को मैं खाना बहुत कम खाती हूँ। मेरा बस सरे तो रात को मैं खाना ही नहीं खाऊं, पर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे शुगर की दवा खानी आती। और मेरे ऊपर घर मालिक भी आए, हमसे कह रहे कि कमरा मत खाली करो, हम पुताई करवा देंगे, तुम रहो। तो मुझे हंसी छूट गई, मैंने कुछ बोला नहीं। भैया भाभी को तो बहुत देते, भैया भाभी से मेरी बात हुई, बहुत अच्छे। ऐसे घर मालिक बहुत कम मिलते हैं, वो हम लोग की समस्या को समझते भी हैं और जानते भी हैं। तो कहते ना, कोई घर मालिक एक जैसा नहीं होता है। पर मैं इतना किराए के मकान में रही, तो एक दो लोग बहुत हमको अच्छे मिले घर मालिक मेरे। तो जहाँ मैं रहती हूँ मेरे घर मालिक बहुत अच्छे, मेरी भाभी बहुत अच्छी है और भैया मेरे बहुत अच्छे हैं। तो अभी भैया भाभी आए थे तो उनसे कुछ बातें किए, हाँ अपनी कोई बात शेयर की, वो भी अपनी बात मुझे बताए, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए आज खाने में मुझे लेट हो गया। तो इस समय बज रहे हैं 9:30। तो पति जी इसीलिए आकर खड़े हो गए क्योंकि उनको चाहिए था खाना टाइम से। तो थोड़ी देर बनी रही, तो पति जी को मैं खाना देकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखिए, मैं पकौड़ी बना रही, धीमी आंच में बनाती हूँ क्योंकि धीमी आंच में पकौड़ी अच्छी बन जाती है। तेज़ आंच में पकौड़ी इतनी टेस्टी नहीं होती है। इधर देखिए जैसे बना ली है। तो इसके बाद ये पकौड़ी, और यहाँ पर लाए थे शाम को समोसा, तो इतनी चटनी बच गई है। तो इसके साथ और टेस्टी लगेगी बैगन की पकौड़ी। तो आप बनी रहिए।
गुड मॉर्निंग। कल से ब्लॉग चल रहा है और नहा धो लिए, 1-2 बाल्टी कपड़े धोए। आज है संडे तो बहुत सारे कपड़े धोए, अभी सुखाना बाकी है, बाल्टी में रखे हुए हैं। तो चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पहले तो मांग में सिंदूर भरते हैं क्योंकि आज संडे है तो सिंदूर भरना चाहिए संडे वाले दिन। और क्या कहते हैं, आज पहने हैं मैरून कलर की सूट, बहुत दिन के बाद इसको पहने हैं। खाने में बना है काली मसूर की दाल, लौकी की सब्जी और रोटी चावल बनाएंगे। ये गए हैं अपना दाढ़ी और बाल कटवाने, बहुत बड़े हो गए थे, संडे के दिन था इसीलिए। और कल ये छुट्टी भी ले रहे हैं क्योंकि कल हमको जाना डॉक्टर को दिखाने के लिए। मेरे ये सूजन है तो कभी कभी बहुत दर्द होती है मुझे, तो ये कहते अकेले तो नहीं, तुमको भेजेंगे, साथ चलेंगे डॉक्टर क्या बोलेगा, इसीलिए तो चलते फटाफट में पूजा कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस आ गए पूजा पाठ कर और मांग में सिंदूर भी भर लिए और आ गए किचन में। तो अपने लिए 2 रोटी खाली बनाया, लौकी की सब्जी। इधर मेरा चाय उबल रही है क्योंकि मुझे शुगर की दवा भी खानी है। तो आज संडे थी तो मुझे बाल धोना बहुत ज़रूरी था। अब बगल में इग्नोर कीजिएगा, इतना खटखट की आवाज़ आ रही है, इसकी चलते मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बगल में फ्लैट बन रहा। मैंने एक बार आपको बताया था कि बगल में फ्लैट बन रहा है, तो आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही है, खैट 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 कह रहे बगल में बहुत बड़ा बन रहा, अच्छा भी लग रहा है। तो चलते हैं, अपने लिए नाश्ता निकाल लिए थे, इधर खड़े हैं, चाय उबल रही है। हमके चाय उबल जाते तक आपसे बातें करते हैं। तो चाय अच्छे से कड़े ना तो मज़ा नहीं आता पीने में, तो अच्छे से कड़ रही है, कड़ जाएगी, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो लौकी की सब्जी 2 रोटी रख ली है और यही खाएंगे। और नाश्ता मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि पति तो बाहर गए हैं, तो अपना जलेबी खा लेंगे, हम तो खाएंगे नहीं क्योंकि मुझे शुगर है, इसीलिए। तो गए अपना सेवे वे करके नहा धो के पूजा पाठ करके गए हैं। तो वो कह रहे थे कि वहीं जाकर बाहर जलेबी खा लेंगे। हमको खा लीजिए भैया, आपका दिन है, मेरा तो दिन नहीं है। तो कभी कभी मेरे पति जी से बहुत अच्छा मजाक भी हो जाता है, मज़ा आ जाता है उनसे, कभी कभी नोक झोंक भी करते, मजाक भी करते, पति दिल से हंसी भी आती है। तो चलते मेरी चाय बन गई, थोड़ी देर आप बने रहिए। 2 रोटी लौकी की सब्जी ले ली, इधर मेरी चाय अच्छी से कड़ रही है। तो चाय कड़ गई तो अब इसको मैं बंद कर देती हूँ, गैस को अच्छे से बंद कर दिए। तो मेरा नाश्ता पानी हो गया, इसमें बज रहे हैं 11:15। तो पतिदेव अभी तक आए नहीं, इनका इंतज़ार कर रहे थे, ये आ सकते। तो फिर देखते क्या करते, काम क्या करना है। 2 बाल्टी कपड़ा धोए तो उसको सुखानी है आंगन में, क्योंकि बहुत धूप में थोड़ा रुक के सुखाएंगे क्योंकि कपड़ा बाहर सुखाओ तो धूप में ज़्यादा कपड़े डल हो जाते हैं, यानी कपड़े के कलर उड़ जाते हैं। तो थोड़ा रुक के ही सुखाएंगे, 4 बजे तब तक पानी मेरा बाल्टी से निथर जाए, मतलब पानी सूख जाएगा तो सुखा देंगे। और क्या कहते हैं, और क्या बताने जाता, हाँ कल तो हमको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है क्योंकि मैं जानते अभी हम खा रहे थे तो मेरे दर्द स्टिक कर रहा था। तो मुझे बिल्कुल डर लग रहा कि मुझे हो क्या गया है, क्योंकि ये जानते छोटा सा था मेरा ये गांठ, छोटा होते होते इतना बड़ा हो गया। देखिए अब जाते हैं कल डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ज़रूर बोलेगा अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएंगे। दूसरी बात ऑपरेशन के लिए बोलेगा तो ऑपरेशन भी करवाएंगे। तो ऑपरेशन तो देखते हैं, करवाएंगे जरूर, कि बिना ऑपरेशन के ये गांठ नहीं निकलेगी, हमको मुझे पता है। पहले तो हमको अपना शुगर कंट्रोल करने पड़ेगा, शुगर कंट्रोल करने के बाद शुगर कंट्रोल करने के बाद तब मेरा कोशिश चलेगा आगे का ट्रीटमेंट। अब जाते हैं तो अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, कौन डॉक्टर अच्छा है, क्योंकि मेरे कानपुर में हेलट एक जगह का नाम है, हेलट अस्पताल है, सरकारी है वो, तो वहाँ पर अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। आप प्राइवेट भी दिखा सकते, तो मैं प्राइवेट में क्यों इतना पैसा फेंकूँ जब वहाँ पर सरकारी डॉक्टर बैठता है, वो भी एक्सपीरियंस। और क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग, मतलब बुजुर्ग भी बैठते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ के डॉक्टर बहुत सर्जन डॉक्टर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं,
इसीलिए तो वहाँ दिखाएंगे। दिखाने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए जो भी बोलेगा, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करने के बोलेगा तो भी करवा लेंगे। इसके बाद दवा तो देगा। इसके बाद आगे देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है वहाँ जाकर कि मतलब ऑपरेशन करवाना पड़ गया कि नहीं, तो देखते फिर प्राइवेट ही करवा लेंगे ऑपरेशन, क्योंकि मेरे बीमा अस्पताल में भी बैठते हैं डॉक्टर। पर मैं सोची कि चलो हेलट में, क्योंकि मेरे बीमा अस्पताल के ही डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप एक बार हेलट में ज़रूर दिखाइएगा और लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अंदर का गांठ है, आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। जब से उस डॉक्टर ने मुझे ये बात बताया ना, तो तब से मेरे दिमाग में वही घूम रहा है कि मतलब ये दिखाने इसके पीछे मेरी सर में ऐसा लगता है कि दांत में दर्द हो रहा है कि यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे समझ ही में नहीं आता। अब मैं जल्दी दवा भी नहीं खाती, क्योंकि ना हर हमेशा, अब देखो शुगर की भी दवा खाते हैं हम, थायराइड की भी दवा खाते हैं, बीपी की भी दवा खाते, कितना दवा खाएंगे। और कहते हैं ना ज़्यादा दवा नहीं खाना चाहिए, कम से कम थोड़ा सा बर्दाश्त करो। तो हम कोशिश करते हैं बर्दाश्त करने के लिए कि हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। तो यही विचार बना हुआ है कि अब क्या करते हैं, कल हम लोग को मॉर्निंग में निकल जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो कल जल्दी उठेंगे, फटाफट काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर नंबर लगाना पड़ता है और जैसे फ़ोन से तो नहीं लगता है, ऐसे जाकर तुरंत लगाना पड़ेगा। 1 रुपया पर्ची बनती है वहाँ पर। उसके बाद आप दिखा सकते हैं। और जो दवाई है आप बाहर लेंगे तो वहाँ नहीं मिलती दवाई, आप बाहर प्राइवेट में जाकर आप दवा ले सकते हैं। वहाँ का ये सब कोशिश है। अब देखिए कल कौन अच्छा डॉक्टर है, तभी पतिदी कल मेरे साथ चल रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैंने उनसे मना किया था, मैं जगह उनको नहीं कह नहीं, तो उनको हम अकेले भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि हम हमारे साथ चलेंगे और हम जाकर खुद देखेंगे कौन डॉक्टर है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। तो उनको थोड़ा तसल्ली नहीं है मेरे पति का। सही बात है, पति लोग को टेंशन तो होते हैं, जो हम हमेशा बोलते मेरा दर्द हो रहा, इसीलिए तो यही बात है। तो कल जाएगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो यही बात आप लोगों से शेयर किए। और देखने में तो हम हंसते बुझते रहते, कहते नहीं है जो आदमी देखने में इतना हंसता है, बोलता है, खिलखिलाता, अंदर कितना मेरे दर्द है वो हम ही जानते हैं। मेरा दर्द कोई समझता नहीं, मैं पति के सिवा कोई नहीं समझ सकता कितना अंदर मेरे दर्द भरे हुए हैं। इसीलिए तो अपने चैनल को यहीं पर एंड करते, बहुत सारी बातें भी हो गई आप लोग से। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा सिराना बबीता के नाम से। अब मेरा पेज भी है फेसबुक में, तो वहाँ जाकर आप फॉलो कीजिएगा बबीता डेली ब्लॉग। तो वहाँ जाकर आप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरी ये ब्लॉग वहाँ पर भी जाता है। ओम साई राम, बाय बाय।